ओके शुभम, सो नेक्स्ट टॉपिक में कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसको डील करने के लिए कहा गया है। सो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इन चीजों को। क्रॉस ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है और जनरल ऑफर क्या होता है। सो तीन तरह के ऑफर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने ऊपर में कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस ऑफर के बारे में, स्टैंडिंग ऑफर है, जनरल ऑफर। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्रॉस ऑफर क्या होता है भाई? ये किस चिड़िया का नाम है? So cross offer occurs when two parties independently offer the same terms to each other without knowledge of the other's offer. ओके, बहुत सिंपल सी बात कही गई है शुभम। अगर दो पार्टीज एक दूसरे को सेम ऑफर ऑफर कर रही हैं, सेम चीजें ऑफर कर रही हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो ऑफर वैलिड नहीं होगा, मतलब वो फिर वैलिड नहीं रह जाएगा। ओके, जनरली तो हम लोगों ने यही स्टडी किया था। क्रॉस ऑफर का मतलब यही है। इन दिस सिचुएशन देख लेते हैं। फिर भी इन दिस सिचुएशन देयर इज नो मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं हुई बीच में। नीदर द पार्टीज इज अवेयर ऑफ द अदर ऑफर। मतलब दो पार्टीज हैं, दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर ऑफर कर रहे हैं। एक है, ओके, दोनों के बीच में ना ही कोई मीटिंग हुई है, ना ही किसी तरह की कोई बातचीत हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन स्टिल दोनों का ऑफर सेम है। मतलब एक बंदा कह रहा है कि आपको जो है 100 पीसेस रसगुल्ले खाने हैं तो फिर आपको ये वाला अवार्ड मिलेगा। दूसरा वाला बंदा भी सेम ऑफर कर दिया, वो भी सेम कर दिया। ओके ना? तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉस ऑफर कहेंगे। यस। सो ऑफर टू सेल अ बाइसाइकिल टू बी फॉर रुपीज 200, सॉरी, नॉट रुपीज, फॉर $200 ऑन मंडे, है ना? सो एक बंदा है जो कि बोल सकते हो बी बी बंदा ए जो है बी को अपनी बाईसाइकिल सेल करने के लिए ऑफर कर रहा है कि भाई $200 में तुम मेरी बाईसाइकिल खरीद लो। ठीक है, और बी जो है उसके ऑफर से अवेयर नहीं है और इंडिपेंडेंटली सेम चीज, सेम ऑफर वो भी कर दे रहा है, सेम ऑफर जो है वो भी कर दे रहा है ए को। ओके, सो क्या होगा? अच्छा, डे दोनों का अलग अलग है, दिन दोनों का अलग अलग है, बट है दोनों सेम। तो उस चीज में क्या होगा, देर इज नो म्यूचुअल अवेयरनेस टू द ऑफर, क्योंकि दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं था। नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, एंड बोथ पार्टीज रिमेन फ्री फ्रॉम एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म होता है? कॉन्ट्रैक्ट तब फॉर्म होता है जब आपको जो डील आप कर रहे हो वो आपकी मनपसंद का डील आपको नहीं मिल रहा है, या आपको डर है किसी तरह का कि अगर जो डील आप कर रहे हो उसमें आपको लॉस हो सकता है, या कोई भी चीज। पर सपोज आपको $200 में ही साइकिल चाहिए और $200 में ही कोई साइकिल आपको दे दे अपना, तो यहाँ पे क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का जरूरत है? ऑब्वियसली नहीं जरूरत है। आप सिंपली उसको पैसे दोगे और बाईसाइकिल ले लोगे। राइट, तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है फॉर्म करने का, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है और किसी भी तरह का कोई लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो भी नहीं तैयार हो रहा। ओके, बट स्टिल बाद में अगर ए को लगता है कि नहीं भाई, साइकिल तो $200 में तुम मुझे दे रहे हो, लेकिन अगर साइकिल में कुछ खराबी निकली तो उसका जो खर्चा होगा भाई वो तुमको पे करना पड़ेगा, तो ये फिर अलग मैटर हो जाएगा। तो इस केस में बी जो है एग्री कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर एग्री कर गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेगा, अगर नहीं एग्री किया तो नहीं बनवाएगा। अच्छा, तो इस केस में बी क्या बोलेगा कि चलो, साइकिल खरीदने के 10 दिनों तक अगर तुम्हें लगता है कि साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खराबी निकलती है, तो मैं उसके पैसे दूंगा। 10 दिनों के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। एक और क्लॉज वो ऐड कर सकता है इसमें, है ना? तो एग्रीमेंट देखो ये बन रहा है और एग्रीमेंट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट में चीजें ऐड भी होती जा रही हैं। लेकिन जनरली इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है, क्योंकि सेम डे आपने सेम चीज ऑफर कर दी। ओके, तो वो चीज है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर का मतलब इन जनरल यही होता है कि एक ऐसा ऑफर जो कि यू नो चालू है, मतलब वो खत्म नहीं हुआ है। ओके, मतलब चल रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, वो बैठा नहीं है। मतलब यहाँ बैठने की बात नहीं हो रही लिटरली, यहाँ पे स्टैंडिंग ऑफर का मतलब है कि ओपन है, चीजें ओपन है। स्टैंडिंग ऑफर ऑल्सो नोन एज एन ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। एक ऐसा ऑफर जो कि चल रहा है इज एन ऑफर दैट रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड, है ना? कि एक सपोज 1 महीने या 2 महीने तक ये ऑफर चलेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। सो ओवर अ पीरियड, एक छोटा सा पीरियड होगा, उस पीरियड तक ये ऑफर आपका वैलिड रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। द ऑफर द ऑफरर इज बाउंड टू द टर्म्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। जो ऑफरर होता है, जो बंदा ऑफर कर रहा होता है, वो बाउंडेड होता है कि उसको इस टर्म के लिए, इस पूरे ऑफर को स्टार्ट रखना पड़ेगा, चलते हुए रखना पड़ेगा। और उस टाइम पे जितने भी चीजें होंगी उसको उस चीज को माननी पड़ेगी। ओके, ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन एंड एनी पार्टी कैन एक्सेप्ट द ऑफर। और कोई भी बंदा जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, फुलफिलिंग द स्टेटेड कंडीशन, जो भी कंडीशन वहां पे बोले गए हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई बंदा फिट बैठता है तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। एन एग्जाम्पल इज अ रिवॉर्ड और जॉब एडवर्टीजमेंट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर रिवॉर्ड की बात की जा रही है। तो सपोज किसी ने बोला कि किसी ने अगर मेरे कुत्ते को ढूंढा 1 महीने के भीतर तो मैं उसको $5,000 का रिवॉर्ड दूंगा। 1 महीने के भीतर, लेकिन 1 महीने के बाद अगर आप कुत्ते को लेकर के आओगे तो फिर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सो एक टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड के भीतर जो है किसी को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे जॉब एडवर्टीजमेंट की भी बात की जा रही है कि जॉब का एडवर्टीजमेंट निकला
और वो 1 महीने तक चलेगा, तो किसी बंदे को अगर एक्सेप्ट करना है, अगर वो जॉब चाहिए, तो उसको 1 महीने के भीतर ही अप्लाई करना पड़ेगा ना। 1 महीने के बाद अगर वो जाके अप्लाई करेगा तो उसको तो ऐसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 200 कैंडिडेट जो है कि जॉब के पीछे पड़े हुए हैं। प्राइवेट तौर पे बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में तो एक एक जॉब के पीछे नहीं भी तो कम से कम हजारों लोग पड़े हुए हैं, राइट। So a यस सर। company advertises a reward of rupees of $500 for information leading to the recovery of lost item, है ना। कोई सामान है जो कि खो गया है, अगर उसकी कोई जानकारी देता है कंपनी को, तो कंपनी कहती है कि मैं तुमको $500 दूंगा। द ऑफर रिमेन्स ओपन, है ना, द ऑफर रिमेन्स ओपन अंटिल द आइटम इज फाउंड और a स्पेसिफाइड डेट। ऑफर तभी तक ओपन रहेगा जब तक कि वो सामान मिल ना जाए, या फिर जो डेट बोला गया है 1 महीने का, वो डेट। ओके। अगर सामान पहले मिल गया तो फिर डेट आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तो दूसरी टाइम पे वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर सामान नहीं मिला तो वो 1 महीने तक का जो भी टाइम बोला गया है वो अपना चलता रहेगा। ओके। एनीवन हु प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम कैन एक्सेप्ट द स्टैंडिंग ऑफर। तो जिसके पास भी वो ऑफर रहेगा, वो स्टैंडिंग जो हमारा ऑफर है उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है कि भाई मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ और ये रहा आपका सामान का जानकारी। ओके। Now the third point is general offer. जनरल ऑफर किसे कहेंगे? सो अ जनरल ऑफर इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, है ना। एक ऐसा ऑफर जो कि पब्लिक को कंप्लीटली, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ किया जाता है। जनरल ऑफर है ना, सभी के लिए जनरल है, कोई स्पेसिफिक ऑफर नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे यू नो जो जिनका एज 18 से कम है सिर्फ वही कर सकते हैं, या 18 से 25 जिनका है सिर्फ वही कर सकते हैं। एक ऐसा ऑफर जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, पब्लिक एट लार्ज होगा। ओके। एंड एक्सेप्टेंस इज टिपिकली इंडिकेटेड बाय फुलफिलिंग द कंडीशंस आउटलाइंड इन द ऑफर, है ना। लेकिन जो भी कंडीशंस बोले गए हैं, जो भी चीजें बोली गई हैं ऑफर में, वो चीजें आपको एक्सेप्ट करनी बहुत जरूरी है। ओके। इट इज नॉट डायरेक्टेड एट स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स। ओके। ये जो है स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स के ऊपर डायरेक्टेड नहीं होता है, बट इज ओपन ओपन फॉर एनीवन टू एक्सेप्ट। ओके। लेकिन ये सभी के लिए ये ओपन होता है, कोई भी इसको चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। एन एग्जाम्पल इज अ रिवॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो ऊपर में कहा गया रिवॉर्ड ऑफ फॉर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के लिए कोई रिवॉर्ड जो है दिया जाए। सो ऑफर अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज, नॉट रुपीज एक्चुअली, $1,000 टू एनीवन हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द अरेस्ट ऑफ ए क्रिमिनल। किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए एक जो है ऑफर डाला गया, जनरल ऑफर डाला गया कि $1,000 आपको दूंगा मैं, अगर आप इस क्रिमिनल के बारे में मुझे बताएं और वो अगर अरेस्ट हो जाता है तो। सो एनीवन फ्रॉम द पब्लिक हु प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, पब्लिक में कोई भी जो कि इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे एंड लीड्स टू द क्रिमिनल अरेस्ट, और वो क्रिमिनल अरेस्ट हो जाए, कैन क्लेम द रिवॉर्ड। ओके, वो उस रिवॉर्ड को क्लेम कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द जनरल ऑफर। ठीक है। दीज कंसेप्ट, अच्छा हो गया ये। दीज कंसेप्ट हेल्प इलस्ट्रेट डिफरेंट सिनेरियोज इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कितने सारे सिनेरियोज हो सकते हैं वो यहाँ पे समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। वेयर ऑफर्स आर मेड, जहाँ पे ऑफर्स किए जाते हैं, एंड द डायनेमिक्स ऑफ एक्सेप्टेंस वेरी, जो डायनेमिक्स है एक्सेप्टेंस का, आप किस बेसिस पे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वो भी हमेशा जो है चेंज होते रहता है, या उसी के इर्द गिर्द जो है चीजें घूमती रहती हैं। एंड द डायनेमिक्स ऑफ एक्सेप्टेंस वेरी वेरी चेंजेस होते रहता है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द ऑफर्स। उन सारे सर्कमस्टेंसेस को लेकर के जो कि उस ऑफर्स को सराउंड करते हैं, उसके सराउंडिंग में जितने भी सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं, वो उसको उसी के बेसिस पे जो है चीजें तैयार की जाती है, ऑफर किया जाता है। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट, या दैट्स इट शुभम। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक ओके खत्म ओके। हो गया। वी विल डू अनदर टॉपिक एट द इवनिंग, अगर पॉसिबल हो पाया मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। एंड आप रेडी रहिएगा अगर आप फ्री हैं, क्योंकि कल सुबह सुबह फ्लैग होस्टिंग है, 26 जनवरी है, तो उसके लिए मुझे भी सुबह में जल्दी निकलना पड़ेगा। तो मुझे शायद सुबह में टाइम नहीं हो पाए, चलो उसका क्लास मैं आज शाम में ही करवा दूंगा आपको। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप ओके में। सर। ओके सर। ओके शुभम देन, ठीक है फिर मैं आपको मैसेज करता हूँ। ओके देन, या बाय।